लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होना है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में अब तक 6 चरणों में कुल 32 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। इस बार 7वें और अंतिम चरण में 8 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें राजधानी पटना के 2 लोकसभा सीट पटना साहिब, पाटलिपुत्र के अलावा नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, सासाराम और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न होंगे। अंतिम चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस चरण में बिहार के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार चुनाव मैदान में है, जिन्हें रामकृपाल यादव टक्कर दे रहे हैं। तो वहीं पटना साहिब से बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद दूसरी बार मुकाबले में हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला काराकाट लोकसभा सीट पर है, जहां भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव मैदान में हैं, तो राष्ट्रीय लोक मंच के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई-एमएल से राजाराम सिंह चुनाव मैदान में हैं। यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। आरा में पूर्व आईएएस ऑफिसर और 2 बार सांसद रहे आरके सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इस चरण में भी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। 7वें चरण में सभी 8 लोकसभा सीट से 134 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जो अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। इन 134 प्रत्याशी में से 12 महिला प्रत्याशी हैं, जबकि 122 पुरुष प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 43 प्रत्याशी निर्दलीय हैं, जबकि 23 प्रत्याशी बड़ी पार्टियों से चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक नालंदा में 29 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जो पूरे 40 लोकसभा सीटों में सबसे अधिक प्रत्याशी वाले लोकसभा क्षेत्र हैं। तो सबसे कम सासाराम लोकसभा से मात्र 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सभी 8 सीटों पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में है, तो एनडीए में बीजेपी के 5 प्रत्याशी, जेडीयू से 2 प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोकमंच से खुद उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। इंडिया गठबंधन में 3 सीटों पर आरजेडी, तो 3 सीटों पर सीपीआई-एमएल और 2 सीट पर कांग्रेस चुनाव मैदान में है। 67 ऐसे प्रत्याशी हैं जो छोटे दल और संगठन से ताल्लुकात रखते हैं। 7वें चरण के 8 लोकसभा क्षेत्र में 7 सीट जनरल है, जबकि 1 सीट सासाराम सुरक्षित सीट है। मुख्य रूप से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर मानी जा रही है। सिर्फ काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला है। सभी 8 लोकसभा क्षेत्र में कुल 1,62,04,594 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 85,01,620 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 77,02,559 महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगी। थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 415 है। इस चुनाव में पहली बार वोटिंग करने वाले 18 से 19 वर्ष के मतदाता की संख्या 2,23,863 है, जबकि 20 से 29 वर्ष के मतदाता की संख्या 32,26,847 है। 100 साल से ऊपर के 4,331 मतदाता हैं, जबकि 85 वर्ष से ऊपर के 1,61,102 मतदाता हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,68,097 है। चुनाव आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को सुरक्षित तरीके से मतदान करने की व्यवस्था की गई है। इन 8 लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक पटना साहिब में 22,93,045 मतदाता हैं, जबकि सबसे कम जहानाबाद में 16,70,327 मतदाता हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर नालंदा में 22,88,240 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। पाटलिपुत्र लोकसभा में 20,73,685, आरा लोकसभा में 21,65,574, बक्सर में 19,23,164, सासाराम में 19,10,368 और काराकाट लोकसभा में 18,81,191 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने सभी 8 लोकसभा क्षेत्र में कुल 16,634 मतदान केंद्र बनाया है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 12,749 मतदान केंद्र हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में 3,885 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने इनमें से 7,878 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिसका कंट्रोल रूम पटना निर्वाचन आयोग कार्यालय में बनाया गया है। इन सभी मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम मशीन में वोटिंग करने वाले बीयू मशीन की संख्या 27,947 है।